मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। सुबह के 7:15 मैं ऑफिस के लिए निकला हूँ और घमासान बारिश हो रही है अभी तो। आज ना थोड़ी सी बातें करनी है आपके साथ। मैं एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अपनी हेक्टर जो है वो निकाल दी थी बिकॉज 6-6.5 से ऊपर की माइलेज आ ही नहीं रही थी उसकी। नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ सेकेंड कार, और ये जो सेकेंड कार है इसके ऊपर सब ज़बरदस्त डिबेट चल रही है। बारिश जो है वो बड़ी अब बंद हो गई है। इनफैक्ट बताइए, अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको बोला बारिश हो रही है और अब एकदम से बंद हो गई है। अब जनाब सीन कुछ इस तरह का है कि मुझे बहुत लोगों ने पहले ये बोला कि इलेक्ट्रिक कार इज़ अ गुड ऑप्शन, तो आप विंस्टर, क्रेटा, यहाँ तक कि आपकी हैरियर ईवी आ रही है, इसमें से किसी को ऑप्ट करें आप। अब जब मैंने काफ़ी इस चीज़ पे रिसर्च करी तो पता चला कि बैटरीज के ऊपर तो कंपनीज दबा के वारंटी दे रही है, एंड दैट कुड बी एन 8 ईयर वारंटी और अ लाइफ लॉन्ग वारंटी जो भी है। लेकिन इन बैटरीज के साथ में अंदर कॉइल्स होती हैं, उन कॉइल्स की कोई जो है ना वारंटी नहीं है। वो एक एक कॉइल जो है वो 80-80 हज़ार से 1-1 लाख के बीच में आती है, एंड जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उसकी वजह से अगर कॉइल जल गई तो आपका 80 हज़ार से 1 लाख रुपए का चपत लगनी है आपको, वो बिल्कुल आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मुझे बताया गया। सेकेंडली, जो कंपनीज क्लेम कर रही हैं, एंड इसमें स्पेशली महिंद्रा 680, 640 आपकी जो XEV 9e, वो आधी भी माइलेज नहीं आ रही है, बैटरीज आधी भी नहीं परफॉर्म कर पा रही हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे इतनी इंडिसाइसिव कर गई कि मुझे लगा कि यार अब ऐसा है, मैं बाय ऑल मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर एन इलेक्ट्रिक कार। अब बात आती है साहब पेट्रोल एंड डीजल। अब डीजल के अंदर क्या इशू है कि दिल्ली के अंदर देयर इज़ अ मैंडेट, और वही मैंडेट मैंने देखा है बॉम्बे में भी है कि डीजल गाड़ियाँ हम 10 साल से ज़्यादा नहीं चला सकते। ना इसके अंदर क्या है, फिलहाल वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ा अच्छा एक प्रपोजल दिया है कि देखिए, गाड़ी की उम्र से आप ये मत तय करिए कि गाड़ी का रिन्यूअल होगा या नहीं होगा। इट शुड बी बेस्ड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। बट मैं अब एक गाड़ी लूँ और उसको, वैसे तो फॉर ऑल द प्रैक्टिकल रीजंस 10 साल तक गाड़ी चलती नहीं है। मतलब आप कहीं ना कहीं उसको 5, 6, 7 साल के अंदर निकाल देते हैं। मेरी शेवरले एवियो है जो 10 साल चली है मेरे पास, उसके अलावा बाकी सारी गाड़ियां मैंने 5वें 6ठे साल में निकाल दी हैं। बट अगर मैं डीजल गाड़ी 6 साल में निकालता हूँ तो उसको खरीदेगा कौन? बॉम्बे में तो कोई नहीं लेगा। अब जैसे दिल्ली NCR में कोई नहीं लेता, आपको वो इवेंचुअली मेरठ में या आगरा में कहीं जाके निकालनी पड़ेगी, और उसकी फिर वो वैल्यू नहीं मिलती। अब अगर आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन आती है सिर्फ पेट्रोल की। अब साहब पेट्रोल में आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अगर आप ये सोचें कि मैं एक अच्छी सेडान लेना चाहता हूँ, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग 18-20 लाख से नीचे आपको एक प्रीमियम सेडान नहीं मिलेगी। और वो जो 20-22 लाख की हैं वो भी 3 हैं, या मे बी शायद 4 हैं। यू हैव स्कोडा स्लाविया जो ऑलरेडी है मेरे पास एक, यू हैव वर्टस, यू हैव हुंडई वर्ना, एंड आपकी होंडा सिटी। होंडा सिटी आज के डेट में मुझे बेस्ट ऑप्शन दिख रही है बिकॉज होंडा सिटी इज़ हाइब्रिड। जो मॉडल्स हैं दे हैव एन ऑप्शन ऑफ हाइब्रिड, और आई थिंक उसकी माइलेज बहुत अच्छी है। सो बट समहाउ मुझे होंडा सिटी के लुक्स पसंद नहीं आ रहे, गाड़ी मुझे वर्टस अच्छी लग रही है। नाउ अगर आप ये 4 गाड़ियां हटा दें तो साहब 22 से 30 लाख के बीच में यू डोंट हैव एनी सेगमेंट ऑफ कार्स विच इज वेरी, जिसे कहते हैं, बल्कि 30 भी क्यों, मैं तो कहूँगा 22 से 40 लाख के बीच में गाड़ी नहीं है, कार नहीं है कोई। मैं SUVs की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेडान्स की बात कर रहा हूँ। SUVs में भी अगर आप देखेंगे तो आपको गिनी चुनी 1-2 गाड़ियाँ मिल जाएंगी जो आपकी 32-40 की रेंज में आएंगी, जिसमें शायद एक आपकी हुंडई टुक्सन आ जाएगी, और एक आपकी हैरियर EV का जो टॉप एंड है वो 32-33 लाख का है मेरे ख्याल से। बट आप देखेंगे कि सेगमेंट में सेडान्स नहीं हैं। अगर आप ये कहें कि मुझे स्लाविया से ऊपर जाना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। फिर आपके पास सीधा ऑप्शन है 60 लाख पे कैमरी। सो पहले जहाँ पे यू यूज्ड टू हैव अ स्कोडा ऑक्टेविया, या फिर आपकी होंडा सिविक होती थी, या फिर आपकी हुंडई एलेंट्रा होती थी,
एलेंट्रा थी एंड आपकी सोनाटा थी, वहाँ पे आज की डेट में ये सेगमेंट बिल्कुल खाली पड़ा है, देयर आर नो कार्स। अब आप आ जाइए 40 लाख से ऊपर। तो 40 लाख से ऊपर आपके पास कार्स के अंदर अगेन आई वुड से यू हैव ऑप्शंस लाइक मर्सिडीज बेंज ए क्लास, दैट इज वन। एंड फिर आपकी और कोई गाड़ी नहीं है, बिकॉज यू ऑल्सो, अच्छा BMW है, सॉरी Audi A4 जो है आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम 54 55 विच इज वे टू एक्सपेंसिव। अगेन एक्सपेंसिव तो खैर A क्लास भी है। सो यही चीज़ें मैं ना आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि ऑनेस्टली स्पीकिंग यू डोंट हैव मच ऑफ वैरायटी। मेरे आगे होंडा सिटी खड़ी है, एक सेकेंड रुकी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी शक्ल इतनी अच्छी है भी नहीं कि आप 5-7 मिनट के व्लॉग में मेरी शक्ल देखें। मुझे आइडली कैमरा उस साइड करना चाहिए था। आई एम सॉरी गाइस, झेल लीजिए शक्ल मेरी। बट मेरा ये कहना है कि ये देखिए होंडा सिटी, प्रैक्टिकली स्पीकिंग 4 सेडान्स, अगर आप स्विफ्ट डिज़ायर को अगर आप छोड़ देते हैं तो यू गॉट वर्ना, यू गॉट स्लाविया, यू हैव वर्टस एंड यू हैव आपकी होंडा सिटी। इन 4 गाड़ियों के अलावा देयर आर नो ऑप्शंस। अगर आप 22-25 लाख के सेगमेंट में जाते हैं तो नहीं है इसके ऊपर गाड़ियाँ, विच एक्चुअली इज़ वेरी, जिसे कहते हैं ना, डिसअपॉइंटिंग। सो ये दिस इज़ अ बिग वैक्यूम एक्चुअली। तो कई बार इंसान ये चाहता है कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, सेडान हो, लग्जरी सेडान हो, बट वो लग्जरी सेडान का मतलब आज की डेट में आता है सिर्फ मर्सिडीज बेंज, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। आई मीन आप 44 लाख से बेंज से शुरू करते हो, देन अगर आप SUVs भी कंबाइन कर देंगे तो आपकी X1 आ जाएगी, Q3 आ जाएगी ऑडी की, और फिर आपकी GLA आ जाएगी मर्क की, विच अगेन Q3 पे आजकल बहुत डिस्काउंट्स हैं, तो आई थिंक वो 45 के आसपास मिल जाएगी आपको। बट व्हेन इट कम्स टू GLA इट ऑल गोज अबव 50-55। तो सर ये हाल है ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब आप गाड़ी लेने निकलते हैं तो यू रियलाइज की, तो बस ये चीज़ थी, मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं। अगर मैं कहीं कुछ मिस कर रहा हूं ना तो आप लोग मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा। मेरे हिसाब से इन गाड़ियों के अलावा इंडिया में कुछ है नहीं फिलहाल, व्हेन इट कम्स टू सेडान्स। और अगर आप थोड़ा सा लग्जरी की बात करें तो ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं अभी। मैंने BYD है, बट BYD इज़ ऑल इलेक्ट्रिक, दैट इज़ वन। एंड सेकेंडली BYD भी सारी 40 से ऊपर ही है, सो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। आई मीन एक शायद उनकी 26 लाख के आसपास के, बाकी मोस्ट ऑफ देम आई थिंक आर अबव 30 ओनली, सॉरी नॉट 40, 30 ओनली। सो इलेक्ट्रिक कार्स तो खैर मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो एज आई सेड मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। तो टाटा की कारें, येस यू हैव अल्ट्रॉज, यू हैव नेक्सॉन, बट मैं ना टाटा और महिंद्रा को थोड़ा भारी रखता हूँ। आई एम सॉरी, मतलब जिनके पास है, नथिंग अगेंस्ट देम, बट मैं जो YouTube पे वीडियोस देखता हूँ ना यार, उनसे बहुत दिल मेरा घबराता है। मतलब इंसान नई महिंद्रा लेके बाहर निकल रहा है एंड उसका डिस्प्ले उड़ जाता है, और वो भी मैं XUV 700 की बात कर रहा हूँ यार। रॉक्सी लेके बाहर निकला, हाईवे पे था, तो हल्का सा झटका लगा और उसकी सनरूफ टूट गई। स्पीडोमीटर्स जो हैं वो कई बार उड़ जाते हैं। कार का एक्सेलरेशन चलते चलते ख़त्म हो जाता है। आपको याद होगा एक सरदार जी ने डाला था छट्टा पकड़ी है, तो मैं आई एम नॉट सेइंग दैट दे डोंट मेक गुड कार्स, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ एरर है ना उनकी गाड़ियों में, वो रिलेटिवली इज़ वेरी हाई। तो आप अगर टाटा या महिंद्रा लेने जाते हो तो यू आर अ करेजियस मैन, बिकॉज आपके हिस्से में कौन सी गाड़ी आएगी उनकी, वो पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो बस यही सब बातें मुझे करनी थी। अब देश के लोहे के नाम पे वो क्या बेचते हैं, बाय गॉड आई डोंट नो। और महिंद्रा थार का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, बट मैं अब देख रहा हूँ थार में भी बहुत इश्यूज आ रहे हैं। सो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ये XUV 3XO, आई मीन ये नई गाड़ियाँ तो बड़ी अच्छी लगती हैं, बट 2 साल 3 साल बाद क्या इशू आता है। मैं तो जो आपको बता रहा हूँ नई कार्स में इश्यूज बता रहा हूँ। सो दैट इज़ ऑल आई हैव टू से। हैव अ गुड डे गाइज, एंड जस्ट लेट मी नो कि व्हाट शुड आई गो फॉर, बिकॉज आई एम रियली कंफ्यूज्ड। बजट की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगा तो यही
कि मैं 20 से 30 के बीच में कुछ खरीदूँ, बट मेरे पास ऑप्शंस है नहीं. इन दैट केस देन आई विल बी फोर्स्ड टू go for a premium segment. So let's see how that goes. But cheers, guys. Have a good day.